हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का आज मतलब कि फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा एकदम कम्प्लीटली फ्रेश बैच है और हम लोग आज से ही नया एक फिजिक्स का तो कल से एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है और आज से आप सभी का केमिस्ट्री का मतलब कि एक न्यू बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग देखें, अगर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, अगर हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो टारगेट है कि अप टू दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट सिलेबस पूरे सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि आज का हमारा जो फर्स्ट मतलब कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली आज जो हम लोग का चैप्टर का नाम है दैट इज सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है, अब इसको ये ना करके पहला सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। और चलिए देखिए सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, बेसिकली इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें वो देखेंगे। अगर हम बात करें सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन में हम लोग को कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानना होगा जो कि हम लोग क्लास 11 में देख चुके हैं। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब कि जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो ये सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं तो जिसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। दैट मीन्स कुछ सबसे पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानना होगा कि क्या है, मतलब कि जो हम लोग क्लास 11 में भी देख चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे अगर हम बात करें मोलैरिटी है ना, मोल फ्रैक्शन etc, ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहला चीज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट है। हालांकि हम लोग कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को आज हम लोग इस क्लास में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद, हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बाद हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर के। उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा वेपर प्रेशर। अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है इस चैप्टर में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी हुआ, नॉर्मेलिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, ये सबको एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे। फिर वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपसे बात किया जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, बेसिकली जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ये मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसके क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो जो मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग यही देखेंगे क्या है बेसिकली क्या है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स नॉट अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग देखेंगे इसका कि चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। हम लोग सभी को एक एक करके देखेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर हम बात करें पहला का अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बारीकी से समझेंगे इस क्लास में। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है ये सब हम लोग बारीकी से इस चैप्टर में समझेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम चौथा का बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोग ये सभी चीज को हम लोग बारीकी से इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में।
ये सब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिसे हम लोगों को समझना था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हमें एक टर्म देखना है, दैट इज वेन टाउ फैक्टर। उसके बाद है वेन टाउ फैक्टर। इस सब चीज को मतलब आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को, पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को उठाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद मतलब इसी तरह करके एक एक टॉपिक्स को हम लोग पूरा क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। तो दैट मीन्स कि इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टर्म है, टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें एक लॉ है दैट इज हेनरी लॉ जो हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें एक लॉ को भी देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है हेनरीज लॉ। ये लॉ को हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में, जो कि बहुत ही है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर का एंड हो जाएगा, एंड ऑफ द चैप्टर। वीकेंड से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चैप्टर का एंड कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन से चलेंगे। हालांकि जो क्लास 11 में अच्छे से पढ़े हैं, इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे, इसके लिए रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। बट हम लोग इस क्लास में हम लोग मतलब सब एकदम इंट्रोडक्शन से, एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। एकदम इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम बेसिक पार्ट है। समझो कि हम लोग जो भी क्लियर पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से। 11 चलो मान लो किन्हीं किन्हीं का छूट भी जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहला टॉपिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग एक एक फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन से सबको देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, ये इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वी कैन से ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो मतलब अगर हम बात करें क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। यहाँ पर सॉल्यूशन में मतलब जो अगर हम बात करें जो कंपोनेंट्स होंगे इक्वल होंगे, एकदम यूनिफॉर्म होंगे हर जगह, जो यूनिफॉर्म मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होता है, मतलब ये होमोजीनियस मीन्स क्या कि एकदम यूनिफॉर्म, जो कंपोनेंट्स होंगे वो एकदम यूनिफॉर्म होंगे। हम सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन सिंपल सा यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि जैसा कि सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज अ homogeneous mixture of two or more substances, which lose their individual identities and cannot be separated by simple method. We can say filtration। उस मेथड से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। देखो क्या होता है, समझो सीधा सीधी पॉइंट। मान लीजिए कि सबसे पहला सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में हम ए करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। मान लो कि ए हमारा एक सॉल्यूट है, बी हमारा एक सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। क्या होता है, हम तो ये देखें कि सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बट जब यहाँ पर जो है
जो ए है वो अपना प्रॉपर्टीज को, इस ए का प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी से मैच नहीं खाएगा, ना ही बी का प्रॉपर्टीज इस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी से कुछ भी मैच खाएगा। ये अपना प्रॉपर्टीज मतलब कि ये और बी अपना मतलब ये क्या करता है, खो देता है, खो बैठता है मिक्सचर होने से पहले, वी कैन से। तो ए अपना प्रॉपर्टीज जो है खो बैठता है, बी भी अपना प्रॉपर्टीज खो बैठता है, विच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड, और ये जो सॉल्यूशन बनता है फिर जो हमारा ये जो होमोजेनियस मतलब कि मिक्सचर का ये सॉल्यूशन जो बनता है, ये सॉल्यूशन को हम लोग सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक फिल्ट्रेशन जो एक प्रोसेस है जैसे सेपरेट करने का, तो फिल्ट्रेशन मेथड से अगर हम बात करें तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट ये था। अब देखिए अगर हम बात करें, हमको ये तो ठीक है कि यहाँ पर डिफिनेशन में हम लोग देखें टू और मोर सब्सटेंसेस, बट हमें क्लास 12 में मतलब हमें किस सॉल्यूशंस का बात करना है, बाइनरी सॉल्यूशन का बात करना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो इसमें कंपोनेंट्स होंगे, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे दो ही कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे जो दो ही कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, टू कंपोनेंट्स। अब क्या है देखो कि जैसे अगर इसको आप लोग मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम एक मान लो सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, जैसे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनता है कैसे, सॉल्यूशन बनता है जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में रिजॉल्व, दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक मिनट, लेट में चेक वीडियो सही बन रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेना। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट मीन्स जो स्मॉलर अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, स्मॉलर अमाउंट। अगर हम सॉल्वेंट का बात करें तो लार्जर अमाउंट, ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वाटर को कहते हैं, वाटर ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, ये तो आप लोग को सबको जानना चाहिए, क्लास 4, 5, 6 में ही ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग वाटर को ही कहते हैं। ऐसे लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है। सिंपल सा मतलब कि एक डिफिनेशन है इसका। अगर हम बात करें देखो कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20% इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन है, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन है, मतलब क्या कि इसमें 20% इथेनॉल है, 80% वाटर है। दैट मीन्स यहाँ पर 20% क्या है, इथेनॉल है एंड 80% वाटर है। तो अधिक मात्रा में वाटर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट, और ये हमारा कम मात्रा में, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था समझने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर एक और बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए अगर बोल रहा है क्या कि अगर बोल रहा है दूसरा नंबर एग्जांपल, ये पहला दे देता है। अगर बोल रहा है 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, 80% इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 80% क्या है, इथेनॉल है एंड 20% क्या है, वाटर है। अधिक मात्रा में प्रेजेंट क्या है, इथेनॉल, इसीलिए ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि अधिक मात्रा में जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है सॉल्वेंट, और ये वाटर कम मात्रा में, इसीलिए ये हमारा हो गया सॉल्यूट। ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब देखो अगर मान लो कहीं किसी केस में हम बात करें कि 50-50% है, 50-50% अगर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये हम लोग चलो पता कैसे करेंगे कि कौन सा चीज़ ज़्यादा है और कौन सा चीज़ कम है,
तो ये बेसिकली हम लोग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, इन्हीं के मदद से हम लोग जो है ये पता कर पाते हैं, ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से अधिक मात्रा में, कौन से कम मात्रा में। तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग एक एक करके बारीकी से समझते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है उसको बारीकी से चलो तोड़ के देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, मे बी यहाँ लाइट ना हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का बात करें तो देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है ये दो तरह का होता है, दिमाग में बैठा लेना, ये दो तरह का होता है। पहला होता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहला होता है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा होता है मास रिलेटेड। कि वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या आते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे अच्छे से। मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड करता है। ये पॉइंट याद रखना, दिमाग में बैठाना कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, बट मास के रेस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर वॉल्यूम भी क्या करता है, उसके साथ एक्सपेंड करता है। दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहला पॉइंट होता है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट। अब देखिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो वॉल्यूम रिलेटेड है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो मास रिलेटेड है। अभी फिलहाल हम लोग चलिए यहाँ पर नाम देखेंगे कि क्या क्या वॉल्यूम रिलेटेड है, कौन कौन सा मास रिलेटेड है। फिर एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स को, जो वॉल्यूम रिलेटेड है, जो मास रिलेटेड है, उनको हम लोग अभी एक एक करके एकदम ब्राइटली, एकदम अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल सबसे पहले हम लोग नाम देखते हैं कि कौन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम रिलेटेड है, कौन कौन सा मास रिलेटेड है। अगर हम पहला बात करें, जैसे इसको हम बात करें तो परसेंट बाय वॉल्यूम बोलो, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलो। पहला वी कैन से। अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, है ना। क्या होता है, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, या फिर वेट अपॉन में वॉल्यूम परसेंट। वेट अपॉन में WT मतलब वेट अपॉन में वॉल्यूम परसेंट। चला अगर हम बात करें तीसरा होता है बाबू मोलैरिटी होता है। और अगर हम बात करें चौथा, तो चौथा होता है नॉर्मेलिटी। चौथा आता है नॉर्मेलिटी। अब अगर हम बात करें मास रिलेटेड, तो मास रिलेटेड चलिए देखते हैं कि मास रिलेटेड कौन कौन सा मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है। तो अगर हम बात करें मास रिलेटेड, तो पहला हो गया तुम्हारा परसेंट बाय मास। अभी हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। परसेंट बाय मास, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं वेट बाय वेट।
वेट बाय वेट, परसेंट बाय मास या फिर वेट बाय वेट। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर अगर देखना जाए वेट बाय वेट परसेंट होता है, वही ना, वेट बाय वेट परसेंट होता है। अब देखिए उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद आता है एक पार्ट्स पर मिलियन। सबको हम लोग देखेंगे अच्छे से, एक एक करके तोड़ेंगे, समझेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, कभी कभी हम लोग इसको बिलियन में भी बात करते हैं। हालांकि अगर हम बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे बात करें, तो बस 3 चीज को देख लिया जाए तो बोर्ड एग्जाम लगभग हो जाता है। मतलब क्या, पहला होता है बाबू, याद रखना, एक यहाँ पर छूट गया, एक यहाँ पर छूट गया, जिसको बोलते हैं मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी क्या छूट गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोलैलिटी, ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और ये मोलैरिटी, ये 3 चीज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये 3 चीज बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकतर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में इसी से वो पिक किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे परसेंट बाय वॉल्यूम, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, या फिर ये सब परसेंट बाय मास, ये सबसे थोड़ा क्वेश्चंस पिक किया जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हम बात करें तो इसीलिए हम लोग दोनों को देखेंगे, कॉम्पिटिटिव भी और बोर्ड भी, ताकि आपको आगे बहुत मदद मिले। और अगर हम बात करें सबसे पहला, चलिए सबसे पहला अब एक एक करके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक एक करके लेते हैं और एक एक करके समझते हैं सभी को। एक एक करके चलिए लेते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग चलिए पहला डिस्कस करेंगे। एक एक करके लेने का मतलब देखिए, समझिएगा कि अगर हम पहला बात करें, पहला तो पहला हम लोग लेंगे वेट बाय वेट परसेंट, बाय वेट, जीएसटी वेट परसेंट। देखो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि दिया हो एक सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is 5%. That means weight by weight percent. अब क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है a solution of NaCl in water 5%। यहाँ पर a solution of NaCl in water 5%, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब क्या हुआ इसका कि 5 ग्राम, क्योंकि देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 ग्राम वेट का बात कर रहे हैं, है ना, वेट का बात कर रहे हैं। तो 5 ग्राम, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये इसका मतलब होता है। जैसे अगर इसका एक फॉर्मूला देखें वेट बाय वेट परसेंट का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है पता है? वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है बाबू, इसी दिमाग में बैठा लेना। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। चलिए देखेंगे इसको, फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। कि मतलब मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि चलो ये सपोज कि एक क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है
कि हाँ 10 ग्राम सुक्रोज, चलो देखो समझो क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम सुक्रोज इज dissolved in dissolved in 100 ग्राम of water, 100 ग्राम ऑफ वाटर। बोल रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज जो है डिजॉल्व है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में। यहाँ पर बोला फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता है वेट बाय वेट परसेंट का, वो होता है वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, यहाँ पर सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम। सॉल्यूशन ये तो हमारा सॉल्वेंट है, 100 ग्राम तो सॉल्वेंट है। तो क्या एक चीज पता है ना कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट है मेरा 10, चलो देखो ये इसको पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ना पड़ेगा, सॉल्वेंट यहाँ 100 है तो 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास जो निकला दैट इज 110 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पर तो इंटू 100 होगा, 1010 कट गया। जब इसको आपस में हम मतलब कि काटते हैं दैट मीन्स कि आता है 100/11, तो इसको हम लोग जब आपस में काटते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 100/11 का वो होता है 9.09%। ये आया इसका वेट बाय वेट परसेंट 9.09%। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे रिगार्डिंग वेट बाय वेट परसेंट से, ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए डाउट। जैसे देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि बोल रहा है क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in, ये वाला रुक जाओ, हाँ, present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution, full stop. Find weight by weight percent, weight by percent if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। फॉर्मूला होता है सबसे पहले देखो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला आता है, पहले फॉर्मूला लिखने का कोशिश करो। होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। यहाँ तो मास तो दिया हुआ है सॉल्यूट का, चलो 10 ग्राम मास दिया हुआ है, बट अगर हम सॉल्वेंट का मास बात करें तो यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, एक सॉल्यूशन का मास है। नहीं तो सॉरी, सॉल्वेंट कैसे लिख दिया, तो यहाँ देखिए एक चीज कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन एक 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो बहुत ही इजी चीज है, सिंपल सा चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, मास निकालने के लिए ये डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी फॉर्मूला होता है एक, हम लोग क्लास 9 में भी फॉर्मूला पढ़े हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का
कि डेंसिटी है हमारा 1.2 इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बनाओ ना, मास निकालना है ना, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 1.2 और वॉल्यूम है हमारा 10, तो आपका आ जाएगा 120। तो अब हम इसको 120 ग्राम जो आया, अब इसको पुट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा 120 ग्राम और इनटू 100, 10 ग्राम, ग्राम कट गया, देखो 2 5 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 5 जा, मतलब 5 25 25, मतलब 25/3, मतलब 25/3 कुछ आपका आ रहा है। 25/3 को जब हम काटेंगे तो आपका पॉइंट में, डेसिमल में आएगा 8.33%। ये हमारा आएगा डेसिमल में। तो ये तो सिंपल तरीका था हम लोगों का समझने का कि मतलब क्या होता है। और अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तो हम लोगों ने देखा वेट बाय वेट परसेंट, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया कि जो फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर कॉपी में बाद में कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि HCl aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। एक्वस मतलब वही वाटर ना, एक्वस मतलब वही वाटर, वाटर सॉल्यूशन। तो एक HCl सॉल्यूशन है मतलब 7%। 7%। अब देखो सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, मतलब कि वॉल्यूम का बात हो रहा है तो लीटर, वॉल्यूम का बात हो रहा है तो लीटर। एक ट्रिक्स बताते हैं इसको समझने का। वॉल्यूम का बात हो रहा है मतलब लीटर, लीटर टू लीटर, है ना, मतलब कि लीटर, वॉल्यूम मतलब वही लीटर में। तो मतलब क्या कि 7% मतलब क्या कि जो 7% मतलब होता है कि 7 मिलीलीटर ऑफ 7 मिलीलीटर HCl इज प्रेजेंट, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो मिलीलीटर से मिलीमीटर, मतलब वही मिलीमीटर। तो 7% HCl इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हुआ कि जब बोले अगर HCl एक्वा सॉल्यूशन इज 9%, मतलब 9 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब जैसे इसका फॉर्मूला का बात करें, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होगा बाबू आपका डायरेक्ट, जस्ट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट था ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इनटू 100, जी हमारा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट था। अब अगर यहाँ वॉल्यूम हट जाए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का बात करें, दैट मीन्स की तीसरा नंबर, यहाँ पर अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का बात करें तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में समझते हैं कि बोल रहा है एक शुगर सॉल्यूशन है 4%,
एक शुगर पर सॉल्यूशन है 4%, मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोला है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट को हम लोग किस में, केजी में, ग्राम में, वेट को हम लोग ग्राम में, वॉल्यूम मतलब कि वही मिलीलीटर, तो मतलब 4 ग्राम शुगर जो है, सीधा सीधी 4 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंटिंग, वॉल्यूम है ना मतलब मिलीलीटर, 4 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंटिंग 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 ग्राम ऑफ शुगर is present in 100 milliliter of solution। अब इसका एक फॉर्मूला अगर हम बात करें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला अगर क्या होगा, तो कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से, है ना। एकदम देखेंगे इसको, हम थोड़ा सा देखेंगे अब जैसा, ठीक है। तो फिलहाल आज आप लोग का देखिए क्या है कि मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ तक तो फिलहाल अभी आप लोग देख लीजिएगा कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला जो बना लीजिएगा, सीधा सीधी है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वेट हम लोग सीधा सीधी मास ऑफ सॉल्यूट, ये आप खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। और हम लोग कल की क्लास में बेसिकली इसके बाद मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला को अच्छे से कल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज थोड़ा सा मतलब कि एक अर्जेंट सा काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, मतलब कॉल आ रहा है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का कल फॉर्मूला आप अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा तो कल हम लोग फॉर्मूला को भी यहाँ देखेंगे। उसके बाद आज आप लोगों को मैं बता दूं, एक प्रॉपर होमवर्क रहेगा, मतलब आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क। इससे रिगार्डिंग क्या रहेगा कि जैसे ये हम लोग देखें कि वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये 3 चीज को आप लोग थोड़ा सा बुक से अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओनली ये व्हाट्सअप पर्पस है। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज अभी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।